अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदर अली। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर है एमआईएम के चाहने वालों को। बहुत बड़ी खबर। एआईएमआईएम अपना परचम लहरा चुकी है। इसी के साथ साथ द इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा या बसपा नहीं बल्कि मजलिस मुसलमानों की पहली पसंद है। वहीं टीवी9 भारतवर्ष ने सपा नहीं एआईएमआईएम बन रही है मुस्लिमों की पसंद। और कहने वाले कहा करते थे कि एआईएमआईएम वोट कटवा है, बी पार्टी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एआईएमआईएम सिर्फ ए टीम है, वो लड़ती है और खुद को जिताने के लिए लड़ती है। वो किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए नहीं, वो अपने आप को जिताने के लिए लड़ती है। वो साबित किया उसने। और एमआईएम पार्टी ने लड़ करके अपनी जमीन तलाश ली है उत्तर प्रदेश में। मुसलमानों के दिलों पर उन्होंने अपना घर बना लिया है एआईएमआईएम पार्टी ने। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा ये तीनों वोट काटने पर साबित रही हैं, सबूत के साथ। अब हम बात करेंगे कि मेरठ सीट पर एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही। यानी मेरठ में भाजपा प्रत्याशी हरिकांत को 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। उन्हें 2,35,953 वोट मिले। दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम के मोहम्मद अनस रहे। अनस को 1,28,547 वोट मिले हैं। इससे सपा और बसपा तीसरे और चौथे स्थान पर चली गई। एसपी की सीमा प्रधान को 1,15,964 ये समाजवादी पार्टी के 1,15,964 वोट हासिल करके वोट काटने पर साबित रही। उसने प्रूफ किया कि हम वोट कटवाए हैं समाजवादी पार्टी ने। अगर यहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ मौजूद नहीं होता तो 1,15,964 वोट 1,28,547 के खाते में चले जाते, तो वहाँ एआईएमआईएम का कैंडिडेट मेयर आराम से कामयाब हो जाता। इसके अलावा बसपा के हसमत को 54,076 वोट मिला और कांग्रेस के नसीर कुरैशी को 15,473 वोट मिला। सपा और बसपा एआईएमआईएम के वोट ही भाजपा के वोटों से कहीं ज्यादा हैं। अब सपा और बसपा और समाजवादी ये कांग्रेस ये तीनों ने अगर अपना कैंडिडेट सिर्फ एक उतारा होता या बसपा ने उतारा होता या समाजवादी ने उतारा होता तो मेरा ख्याल है कहीं तक ये वोट पूरा टोटल एआईएमआईएम में जाता। वहां के मुसलमानों ने एक मत होकर 1,28,000, वहां के हिंदू मुसलमानों ने एक मत होकर के, दलितों ने एकजुट होकर के 1,28,547 वोट एआईएमआईएम के खाते में डाला है। वहीं 1,15,000 कुछ वोट पा करके समाजवादी को मिल गया। यानी कि अगर समाजवादी को ये वोट 1,15,000 ओवैसी साहब की पार्टी में चले जाते तो वो आराम से कामयाब हो जाते। यहाँ पर बसपा भी और कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी भी एमआईएम का वोट काटने पर साबित रही, उन्होंने दिखाया। अब यही हम एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निकाय चुनाव में नगर निगम पार्षद के 19 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। नगर निगम पार्षद के 19 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष 3 कामयाब हुए हैं उम्मीदवार। नगर पालिका परिषद सदस्य 33 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष 2 कामयाब हुए हैं और नगर पंचायत सदस्य 23 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से एआईएमआईएम के लिए और एआईएमआईएम के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। पहली बार ओवैसी साहब की पार्टी ने 75 से ज्यादा सीटें हासिल की और 5 चेयरमैन की सीटें हासिल की। ये एक बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उत्तर प्रदेश के 2027 में विधानसभा में वो असर दिखाएगी और यूपी विधानसभा चुनाव में आने वाले 2027 में वो डट करके मुकाबला करेगी और वो कुछ सीटें जरूर निकालेगी। एआईएमआईएम के वोट मिलने के बाद और सीटें निकलने के बाद पता यही चल रहा है, रुझान यही है। एक बड़ी खबर यह है गोरखपुर गोला वार्ड नंबर 6 से एआईएमआईएम की प्रत्याशी सुनीता भारती जी को जीत हासिल हुई है। गोरखपुर गोला वार्ड नंबर 6 से गोरखपुर से एमआईएम की तरफ से एक हिंदू महिला को सुनीता, जिसका नाम सुनीता भारती है, उनको कामयाबी एमआईएम पार्टी से मिल गई है।
जो लोग कहते हैं कि एमआईएम पार्टी हिंदुओं को टिकट नहीं देती, हिंदुओं को लड़ाती नहीं है, हिंदुओं का वोट नहीं लेती है, तो एमआईएम पार्टी हिंदुओं का भी वोट लेती है, हिंदू भाई भी उनको वोट देते हैं और वो हिंदुओं को भी टिकट देती है। एक सबसे बड़ी एक और खबर यह है, संभल में 7 बार के सपा विधायक, एक बार के पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब इकबाल की पत्नी को एआईएमआईएम के मुशीर चौधरी ने हराया। बहुत बड़ी बात है। 7 बार के सपा विधायक, एक बार के कैबिनेट मंत्री, वहां संभल में महबूब इकबाल की पत्नी को एआईएमआईएम के मुशीर चौधरी ने हराया। नगर पालिका में एआईएमआईएम चेयरमैन बन चुके हैं वहां पर। वहीं हम चेयरमैन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 चेयरमैन कामयाब हुए हैं, जिसका नाम आसिया मुशीर, पत्नी चौधरी मुशीर अली खान संभल नगर पालिका परिषद संभल से कामयाब हुए हैं। इनको बेहद मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मुबारकबाद। वहीं गजाला तबस्सुम, पत्नी अब्दुल अहमद, घाटमपुर नगर पालिका परिषद कानपुर से, ये भी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इनको भी मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मोहम्मद मुशीर सिकंदरा राव, नगर पालिका परिषद हाथरस, ये सिकंदरा राव से मोहम्मद मुशीर कुरैशी साहब कामयाब हुए हैं। इनको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वहीं इमरान खान ठिरिया निजावत खान, नगर पंचायत बरेली से कामयाब हुए हैं इमरान खान साहब, इनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जीनत मेहंदी, पत्नी हसन मेहंदी, कुंदर की नगर पंचायत मुरादाबाद से, ये भी कामयाब हुए चेयरमैन। बहसत ये अल्लाह इन तमाम 5 चेयरमैन को खुश रखे, अल्लाह और इनकी तरक्की में इजाफा करे। मैं दिल से दुआ करता हूँ और इन 5 को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वहीं हाथरस के सिकंदरा राव नगर पालिका से एआईएमआईएम के मुशीर कुरैशी ने बीजेपी के पंकज गुप्ता को 2478 वोटों से हराया, जहां एआईएमआईएम को 9137 और बीजेपी को 6659 वोट मिले हैं। तो आइए मजलिस को और कामयाब कीजिए और मजलिस को मजबूत कीजिए। उत्तर प्रदेश में मजलिस को मजबूत होना बेहद जरूरी है। मजलिस एक हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सबको साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। मजलिस एक वाहिद पार्टी है जो हक की आवाज बुलंद करती है। मजलिस पार्लियामेंट में खुल करके बोलती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी भी बात की, किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हैं। अगर आंच आती है किसी हिंदू पर या किसी मुस्लिम पर तो वो खुल करके सड़क से लेकर के संसद तक बोलते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनके हाथों को, उनके कांधों को, उनकी पार्टी को मजबूत करें और इसी तरह से उनको समझें। और जो उन पर इल्जाम लगते थे, बेबुनियादी इल्जाम कि वो बीजेपी की बी टीम है, वोट काटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ना वो बीजेपी की बी टीम है, ना वो वोट काटते हैं। अगर वो बीजेपी की बी टीम है तो मैं मानता हूं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं, अपने 2 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। उन दोनों विधानसभा की सीटों पर एआईएमआईएम हार गई और वहां उम्मीदवार, वहां के एमएलए मुंतखब हुए कांग्रेस पार्टी के। अगर जिस जगह से कांग्रेस कहती है जिस जगह से ओवैसी लड़ते हैं वहां से बीजेपी को कामयाबी हो जाती है। अब यहाँ इस जगह से ओवैसी साहब लड़े थे कर्नाटक में 2 सीटों पर, वहां दोनों सीटों पर कांग्रेस कामयाबी हुई है। तो कहां से बीजेपी की बी टीम हो? तो ये बेबुनियादी इल्जाम है उन पर और उनकी कोई हकीकत नहीं है। तो आइए मजलिस को मजबूत कीजिए और इसी तरह से मजलिस के हौसलों को बुलंद कीजिए और डरना घबराना नहीं है। ओवैसी साहब हमारे नेता हैं और हम हमारी आवाज है। ओवैसी साहब का साथ दें। अखिलेश यादव से अब कुछ भी नहीं होने वाला। वो 2017 का चुनाव हार गए, वो 2019 का चुनाव हार गए, वो 2022 का चुनाव हार गए, अब वो 2023 का भी चुनाव हार गए। यानी यूपी निकाय चुनाव का रिजल्ट ये आया कि मेयर की कुल 17 सीटों पर चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2023 में। अब 17 सीटें, पूरी की पूरी 17 सीटें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाती हैं और वो कामयाब हो जाती हैं। यानी कि अखिलेश यादव 1 सीट तक नहीं जीत पाते मेयर की। और बात करते हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देने की। तो मेरे भाई मुसलमानों, दलितों, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक अपील करूंगा कि आप इन तमाम पार्टियों का साथ छोड़ करके एक अपने महबूब लीडर को
एक अपने एक पार्टी को, आप एक अपनी पार्टी को मुंतखब करें, आप एक पार्टी का साथ दें। ये अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है मेरे भाई। ये एक मेयर की सीट नहीं जीत सकते तो ये प्रधानमंत्री बनने से क्या रोक पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो इसलिए आप अपना वोट जाया ना करें मुसलमानों और दलितों, आप एक एक वोट अपना चुन चुन के AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।